बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी नाइन्थ की बुक की 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि उसमें कोई ऐसा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना ही कोई कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसमें जस्ट एक कॉन्सेप्ट है कि आपको कुछ जो लॉज हैं, प्रॉपर्टीज़ है, वेरीफाई करनी है और आपने उनके नेम करने हैं और उनको सॉल्व भी करना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, a प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस ए। तो देखिए ये सिंपली एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ एक ऐसा लॉ होता है कि अगर हम लोग जगहों के को आगे पीछे भी कर दें तब भी हमारा आंसर सेम रहे। जैसे फ़र्ज़ के तौर पे अगर मैं ये बात करूँ कि अगर ये मैट्रिसेस ना होते तो अगर a की वैल्यू होती 2 और c की वैल्यू होती 3 तो तब भी आंसर यहाँ पे 5 आना था और यहाँ पे भी 5 ही आंसर आना था। अब अगर यहाँ पे a मैट्रिसेस हैं 3 क्रॉस 3 का, यहाँ पे जैसे बुक में है, यहाँ पे c के मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, उनको हम ऐड करवाएंगे तब भी वो सेम ही आंसर देगा, यहाँ पे भी सेम ही आंसर देगा। तो इसलिए मैं इसको ज़रूरी नहीं समझता क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं नाम आपको बता देता हूँ कि जैसे 1, 2 एंड जो 3 पार्ट हैं वो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ इनमें लग रही हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारे पास ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होती हैं, ब्रैकेट्स। और जब भी ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होती हैं तो उसमें चीज़ जो है वो आगे पीछे तो ज़रूर होती है, लेकिन आंसर हमारा वही रहता है। जैसे ये पार्ट 2 है तो इसका आंसर हमारा दोनों तरफ सेम ही रहेगा, ठीक है, सेम ही रहेगा हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन को आपको बेशक आप लोग इसको चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं, नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है कि उसमें आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व हो चुकी है और प्लस या माइनस ऑपरेशन भी इन्वॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 हम लोग देखेंगे, जो कि है 3a माइनस 3b, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस दिया हुआ है, हम लोगों ने इसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 2b। तो 3a के साथ हमारे मैट्रिक्स है 1, 3, माइनस 2 एंड 4, माइनस 2 के साथ b का मैट्रिक्स हमारे पास है 0, माइनस 3, 7 एंड 8। आप 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे a के साथ और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे मैट्रिक्स b के साथ। तो देखें यहाँ पे अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती करते हैं कि जब भी वो माइनस का साइन आ जाता है ना तो वहाँ पे वो मिस्टेक करते हैं। वहाँ पे ये क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स के, एक दफ़ा तो वो -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और अगले स्टेप में दोबारा माइनस को लिख देते हैं, और फिर जब वो दोबारा माइनस के साथ उसको खोलते हैं तो फिर दोबारा वो माइनस को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी ऑपरेशंस में या एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो इसका मैं आपको शॉर्ट वे बताऊंगा कि उसमें आपकी गलती नहीं होगी। शॉर्ट वे ये है कि आप इसको सबको एक साथ सॉल्व करें। सबको एक साथ सॉल्व इस तरह करेंगे कि 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और आप सिर्फ और सिर्फ फाइनल आंसर देंगे। अब देखें 3 को 3 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करवाया, माइनस को इसके साथ करवाया, इसी तरह 3 को -2 के साथ करवाया और -2 को 7 के साथ करवाया और यूँ लिख दिया। इसी तरह 3 को 4 के साथ करवाया, -2 को 8 के साथ करवाया। अब देखें अगर आप हर पार्ट को अलग अलग करके देखते हैं तो सब में ये दिया हुआ है 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b, यानी कि जहाँ पे मैं a कह रहा हूँ वहाँ पर एक एलिमेंट आ रहा है, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ रहा है। यानी कि ये कॉरिस्पॉन्डिंग ये है कि जो फर्स्ट पे है वो फर्स्ट के साथ आ रहा है, सेकंड पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसको एक सिर्फ डबल चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसको सही लिखा है या नहीं। तो 3 1 3 -2 × 0, इसी तरह 3
इंटू ज़ीरो, 3 इंटू और 3 -2 इंटू 7, इसी तरह 3 इंटू 3 -2 इंटू -3, और इसी तरह 3 इंटू 4 -2 इंटू 8। तो ये बिल्कुल हमारा सही वेरीफाई हो चुका है और हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 ज़ा 3 -2 इंटू 0 0, तो 3 आंसर। 3 3 ज़ा 9 -6, तो यह आ जाएगा 15। -6 इंटू -14, तो यह आ जाएगा -20, और 12 -16, तो -4। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हम लोगों ने ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि 2 को अपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इससे लोग मल्टीप्लाई करेंगे। बेशक आप इसको एक ही स्टेप में कर सकते हैं प्लस एडिशन को, अगर आप डिफरेंट स्टेप्स में करना चाहें वो भी फाइन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं आप लोगों को कहता कि फोर्स करता कि आपने एक ही स्टेप में इसको सॉल्व करना है, लेकिन आप इसमें दोनों में कर सकते हैं। तो वो मेथड भी आप लोग देखेंगे कैसे है कि सेकंड 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 -6 8 और 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। प्लस वाला जब भी केस होता है तो आपके लिए ज़रा सा ईजी होता है सॉल्व करना। कंपैरेटिवली आपकी ईजी। उसके बाद ये आप प्लस करेंगे, तो जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4 + 3 7, 8 + 3 भी 18 and 2 - 12 is equals to 7 और 18 10। देखें हम लोगों ने वैल्यूज़ निकालनी है बी की और ए की, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है ए और बी की। तो यहाँ पे 7 और 18 है और यहाँ पे भी 7 और 18 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन है वो दोनों मैट्रिसेस में सेम है, तो देयर इज़ नो नीड टू राइट दोज पोजीशंस, ठीक है, आप उनको छोड़ देंगे। आप लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इन इक्वेशन फॉर्म और आप लिखेंगे इस तरीके से, इन दोनों को नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे डायरेक्ट 8 + 3b = 10 और 2a - 12 = 1। तो 10 - 8 हो जाएगा, 3b याद है 2 और b 2/3। इसी तरह 1 + 12 आ जाएगा 13 और a यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ पर दिया। तो यहाँ पे आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। आपने ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी थी जो कि आपने निकल गई बहुत ही ईजी वे में। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के 6 पार्ट्स हैं, तो हम 1 बाय 1 उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 8 में 6 पार्ट्स हैं और 6 के 6 पार्ट्स में हम लोगों को एक मैट्रिक्स भी चाहिए और ए का ट्रांसपोज भी चाहिए, इसी तरह बी भी चाहिए, बी का ट्रांसपोज भी चाहिए, कहीं पे दोनों चाहिए, कहीं पे कम चाहिए, लेस एंड मोर, सारा कुछ हम लोगों को रिक्वायर्ड है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं आप लोगों की आसानी के लिए ए का ट्रांसपोज यहाँ पर लिख लेता हूँ और इसी तरह बी का ट्रांसपोज भी लिख लेता हूँ। अब देखें ए का ट्रांसपोज यहाँ पे 1 2 0 1 आ चुका है और बी का ट्रांसपोज 1 1 2 0। फर्स्ट पार्ट आपके पास है a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। देखिए जब आपके पास दो साइड्स के सवाल होते हैं, जब सवाल होते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप उनको दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व करें। वो ऐसे कि सबसे पहले आप मेंशन करें कि लेफ्ट हैंड साइड है क्या। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है a + b का होल ट्रांसपोज, तो a + b पहले सॉल्व करेंगे जो कि आ जाएगा 1 + 1 2, सॉरी a + b सॉल्व करेंगे 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2 एंड 1 + 0 1। अब आप इसका लेंगे ट्रांसपोज a + b का होल ट्रांसपोज, तो जब आप इसको लेंगे तो 2 3 और 2 1 आ जाएगा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है।
अब उसके बाद आप करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आप सबसे पहले बताएंगे कि आपके पास है क्या, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज सॉल्व करें, वो है 1 2 0 1। बी का ट्रांसपोज आपके पास है 1 1 2 0। दोनों को ऐड करना है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0। तो ये आपके पास आप देख सकते हैं दोनों साइड्स आपकी एक जैसी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 2 है वो देखना है। तो उसमें आपके पास सिंपली ये दिया हुआ है कि जैसा क्वेश्चन आपके पास प्लस में था वही क्वेश्चन रिपीट होकर आपके पास माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको साइंस को ऑल्टर कर देंगे और ज़ाहिर सवाल को दोबारा से सॉल्व करेंगे। तो instead of plus we will write minus। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a माइनस बी का ट्रांसपोज है। सबसे पहले a माइनस बी आप लोग लेंगे, a माइनस बी को माइनस करेंगे तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 0 - 2 -2, 1 - 0। Now you will take the transpose, whole transpose 0 1 -2। उसके बाद आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या था कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो आपने दोनों को माइनस कर अलग। देखिए यहाँ पे आपने काम किया कि आपने पहले ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज़ है उसको सॉल्व किया, -a माइनस बी किया, उसके बाद ट्रांसपोज किया। वहाँ पे आपने ट्रांसपोज जो आपने लिया हुआ उनको माइनस करना है। तो सिंपली आप इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि ट्रांसपोज हमने ऑलरेडी लिया है। तो जब आप इनको माइनस करेंगे 1 - 1 0, 2 - 1 1, 0 - 2 -2 एंड 1 - 0। पार्ट 3 हम लोगों के पास है कि हम लोगों ने प्रूव करना है कि a + a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। देखिए कोई भी चीज़ अगर सिमेट्रिक होती है ना तो सिमेट्रिक का लफ्ज़ी मतलब ये होता है कि जैसे ये बोर्ड है ना, तो बोर्ड की अगर मैं डायरेक्शन चेंज भी कर दूंगा तब भी इसकी सिमेट्री चेंज नहीं होगी, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। जितनी से ऑक्यूपाई पहले स्पेस की हुई थी अभी भी वो उसने उतनी ही ऑक्यूपाई की हुई है। तो इसका मतलब होता है कि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पे लाइक करती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये करना है कि a + a के ट्रांसपोज को प्लस करना है। अगर उसके अगेन ट्रांसपोज लेने के बाद अगर सिमेट्री चेंज नहीं होती तो आप यू कैन से दैट a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो हम लोग क्या करेंगे, a का मैट्रिक्स में हमारे पास a के ट्रांसपोज के मैट्रिक्स है, दोनों हम कर देंगे ऐड। देखिए ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, 2 + 1 2 + 0 2 2 और 2। अब हमने लेना है इसका होल ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लेंगे तो ऑब्वियस है ये भी सेम चीज़ आ जाएगी। तब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो a + a का ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक है। लेकिन सवाल ये है, आप अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो ये कह देते हैं कि जी दिस इज सिमेट्रिक। नो, a + a का ट्रांसपोज हमने बताना था कि वो सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका होल ट्रांसपोज लेंगे तभी वो पता लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैंने बोर्ड यूँ रखा है, अगर मैं इसको यूँ कर दूंगा तो उसकी सिमेट्री चेंज हो जाएगी, लेकिन सॉरी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन उसकी सिमेट्री रिमेन्स द सेम। तो 2 2 की सिमेट्रिक सेम रही है, पोजीशन सेम रही है। तो ये जो हमारा सवाल था वो सिमेट्रिकल मेथड या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ओबे कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 4। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, उसमें हमने प्रूव करना है कि a - at का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हमने किसी चीज़ की को ये जानना हो कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं तो हम लोग उसको ये प्रूव करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे कि यस a - at जो है वो इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले a - at। ठीक है, a - at को सॉल्व जब करेंगे
तो इनको माइनस कराएंगे, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 2, 0 माइनस 2 इज़ -2 और 1 माइनस 1 इज़ 0। उसके बाद हम लोग इसका लेंगे ट्रांसपोज लेंगे तो सिंपल आपके पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक चीज़ आ चुकी है। अब आप दूसरी तरफ ये करेंगे कि a माइनस ए टी में से लेंगे माइनस का साइन कॉमन, इसमें से इस वैल्यू में से आप लेंगे माइनस का साइन कॉमन, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0। माइनस का साइन देके जब कॉमन लेते हैं ना तो उसका सिंपली मतलब ये होता है कि साइन जो अंदर के वो बदल जाते हैं। अब देखें, आप लोग ये देख सकते हैं कि ये चीज़ आई है आपके पास माइनस, ये जो चीज़ है ये इसकी वैल्यू है ये, और ये जो है ये मतलब ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली भी है ये और राइट हैंड साइड वाली भी है ये, देखें आप देख सकते हैं दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये है कि a माइनस ए टी का ट्रांसपोज जो है वो इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये दोनों सेम आ जाए तो वो सेम होते हैं, अगर ना आए तो वो सेम नहीं होते। इसी तरीके से जो पार्ट नंबर 5 है उसमें आपने रिपीट करना है बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, वही सेम काम जो आपने क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 4 में देखा है। और इसी तरह जो पार्ट 6 है जो ये वाला भी है, सिर्फ और सिर्फ आपके मैट्रिसेस डिफरेंट है, एक ही जगह भी याद है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस कमेंट में ये बताएं कि ये आया स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।